इस अध्याय में हम लोग संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ पीछे चलते हैं। जब मनुष्य को अंकों संख्याओं का ज्ञान नहीं था, मनुष्य जो है कंकड़ों पत्थरों के द्वारा गणना करता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे विकसित होता गया तो भारतीय अरबी संख्या पद्धति का विकसित हुई। उस संख्या पद्धति को हम लोग दार्शनिक संख्यांकन पद्धति भी कहते हैं। तो जब ये दार्शनिक संख्या पद्धति जब आई प्रचलन में, तो उसके बाद संख्याओं के माध्यम से मनुष्य गणना करने लगा। तो संख्या पद्धति में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली संख्या आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत एक से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं, एक से अनंत तक के बीच में, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जो जीरो होता है वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ जुड़ जाता है। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि जीरो को भी ले लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो ये जीरो मिलकर ये पूर्ण संख्या बना लेता है। क्या बना लेता है? पूर्ण संख्या बना लेता है। जब जीरो भी प्राकृतिक संख्याओं में शामिल हो जाता है तो ये पूर्ण संख्या बना लेता है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक जाएंगी तो ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में। ये जब 0 शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती है, और जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता है, 1 से लेकर अनंत तक होता है। अब तीसरा आता है पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है? पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ ली जाती हैं तो ये पूर्णांक बना लेती हैं। जितनी भी ऋणात्मक संख्या है जैसे -1, -2, -3, ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो जब -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी अनंत तक प्लस अनंत तक जाती हैं तो ये सभी पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या इन दोनों को शामिल कर लिया तो पूर्णांक बनाता है। इसके बाद पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में एक्चुअली में क्या होता है? परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिनको P/Q के फॉर्म में लिख लिया जाए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कंडीशन ये होता है कि जो Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में तुम लिख लो 2/3, 4/5, ये सभी परिमेय संख्या हैं। तुम 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या प्लस भिन्नात्मक संख्या है।
ये शामिल हो जाती हैं। ये सभी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में तुम ले सकते हो 0.5, 5/6, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अप होता है जो संख्याएं परिमेय नहीं है, जो संख्याएं परिमेय नहीं है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं में एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे पाई। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ 0.02, 0.05, 0.1, ये क्या है? ऐसे चलते जाएगा तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये उनका एग्जाम्पल है। अब देखो सबका, इसमें सब शामिल है। जो लास्ट में आता है वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये दोनों शामिल हो जाता है तो ये वास्तविक संख्या बनता है। अब आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्याओं में ही कई संख्याएं होती हैं। जैसे एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है संयुक्त संख्या। ये 4 संख्याएं होती हैं। चारों के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो सम संख्या को हम लोग कहते हैं, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। ठीक, इवन नंबर यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है? 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ये संख्याएं 2 से जब विभाजित हो रही हैं तो इनको सम संख्या के अंतर्गत आता है, किया जाता है। और इसी का उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, इसमें क्या होता है कि जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं तो इनको हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ये सभी संख्याएं जो हैं 2 से विभाजित होने वाली नहीं हैं। तो इस प्रकार ये 2 से पूरी नहीं विभाजित होंगी, तो इस प्रकार इन लोगों को ऑड नंबर कहा जाता है, यानी कि विषम संख्या कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में थोड़ा सा ध्यान देना है। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से। अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 9 नहीं होगा। 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि 9 3 से विभाजित हो जाएगा। 1 और 9 के अलावा 3 से विभाजित होगा,
इसलिए 9 अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। और इसी तरह से भी 15 हो गया, ये भी नहीं आएगा। लेकिन 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। एक होता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या में क्या होता है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हों, 2 से अधिक अपवर्तक हों। जैसे कि 4 कम से कम देखो 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 स्वयं से विभाजित होगा। ये 3 संख्याओं से विभाजित होगा, इसलिए इसको संयुक्त संख्या कहते हैं। कम से कम 3 से या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 9 हो गया, ये क्या है? संयुक्त संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक, समझ गए? अब हम लोग इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे संख्याओं को। तो चलो देखते हैं ग्राफ के माध्यम से। तो इसमें क्या है, देखो पहले संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दो भागों में डिवाइड हुआ है। तो चूंकि काल्पनिक संख्या हम लोग हायर क्लास में 12th में पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम लोगों को जाना नहीं है, बस जान जाओ कि काल्पनिक संख्या भी होती है। तो वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या क्या होती है? दो चीज़ से मिलकर बनी होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो भागों में भी डिवाइड है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या वहीं पे रुक जाती है, लेकिन परिमेय संख्या भी अब कितने भागों में विभाजित हो जाती है? दो भागों में। एक होता है पूर्णांक और एक होता है भिन्नात्मक संख्या। क्योंकि पूर्णांक जो है कि माइनस, अभी मैंने बताया कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, -1, 0, 5, ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्याएं। और भिन्नात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जिनको p/q के रूप में लिखा होता है, जैसे 2/3, 3/4, 5/6, ये सभी भिन्नात्मक संख्या। अब पूर्णांक में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पूर्ण संख्याएं और एक होता है ऋणात्मक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। और ऋणात्मक संख्याओं में -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या होती है, -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं। और जो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ये होता है पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या भी, ये पूर्ण संख्या भी दो भाग में डिवाइड है, एक प्राकृतिक संख्या, एक शून्य जो कि अलग हो गया है। यानी पूर्ण संख्या में शून्य को निकाल दोगे तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगी। तो वही प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है और शून्य अलग हो जाता है। अब चूंकि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उसमें भी 4 भाग है, जैसे सम संख्या हो गया जो 2 से विभाजित होता है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सभी क्या है? सम संख्या। और विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या में वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। तो चूंकि 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती है, यानी कि वह संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या, जैसे 1, 3, 2, 3, 5, ये सभी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। और संयुक्त संख्या में क्या होता है कि संयुक्त संख्या में जिस संख्या के 2 से अधिक मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि अपवर्तक होते हैं, उन संख्याओं को संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे पहला हो गया, सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 है, क्योंकि 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 स्वयं से विभाजित होगा। देखो यहाँ पे 2 से अधिक
अपवर्तक हैं इसके, इसलिए संयुक्त संख्या के अंतर्गत आएगा। 4 के अलावा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सभी क्या है? संयुक्त संख्या के अंतर्गत, क्योंकि इसके 2 से अधिक अपवर्तक हैं, इसके भी और इसके भी। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है, और जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या में 2 आता है, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। जिस प्रकार से 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, उसी प्रकार से विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या में 4 आती है।